साल 2020 के अंदर नगर निगम ग्रेटर के अंदर चुनाव करवाए गए थे 150 वार्डों के अंदर, जिसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से यह जीत हासिल करी थी और अपना मेयर भी बनाया था। लेकिन आप सभी को बता दें कि उस समय बीजेपी के पास में 90 सीटें थी और उसके बाद में जब यज्ञमित्र सिंह देव के बारे में विवाद छिड़ता हुआ नजर आया था, तब 4 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया था और बीजेपी के पास में 85 सीटें रह गई थी। अब अगर हम बातचीत करें तो एक बार फिर से नगर निगम ग्रेटर के अंदर चुनाव करवाए जा रहे हैं और इसी चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी पूर्ण ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। बातचीत करें तो कांग्रेस के पास में अभी बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास में बहुमत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जोड़-तोड़ की स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं से जोड़-तोड़ करके यहाँ पर मेयर बनाने के अंदर जुटी हुई है। इसी को लेकर के हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार से भी नगर निगम ग्रेटर को लेकर के विवाद चल रहा है। विवाद के साथ साथ ही चुनाव की प्रक्रिया के अंदर कौन जीतता हुआ नजर आ सकता है, कौन प्रत्याशी मैदान को उतर सकता है, इन सभी के बारे में हम आप सभी को दिखाते हैं हमारे रिपोर्ट में। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर पद पर चुनाव की घोषणा होने के साथ ही अब दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इन चुनावों में भले ही कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और संख्या बल में भी भाजपा से वह बहुत कम है, लेकिन वह आसानी से भाजपा को ये सीट नहीं लेने देगी। कांग्रेस इस चुनाव में 2 प्लान पर काम करने की तैयारी कर रही है। इसमें पहला, खुद से उम्मीदवार उतार करके भाजपा के पार्षदों से क्रॉस वोट लेकर के सपोर्ट लेना, या दूसरा, भाजपा के ही किसी पार्षद को समर्थन देकर के उसे मेयर बनाना है। इस बात के संकेत बुधवार को कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान में दे दिए। उन्होंने जनवरी 2019 का घटनाक्रम दोहराने के भी संकेत दिए हैं। जयपुर ग्रेटर की दलीय स्थिति के मैं आप सभी को बता दें कि बीजेपी के पास में तो 85 हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास में 49 हैं, निर्दलीय के पास में 12 हैं और रिक्त अभी 4 पड़े हुए हैं। यानी सीधा बीजेपी का पक्ष भारी है। साल 2020 में हुए ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों के चुनाव में 88 वार्ड में बीजेपी, 49 में कांग्रेस और 13 में निर्दलीय जीते थे। आयुक्त से विवाद मामले में 4 पार्षद निलंबित हो चुके, इसलिए अब बीजेपी के पास 85, कांग्रेस के 49 और निर्दलीय के 12 पार्षद अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।